हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का एक और शानदार से लेक्चर में। बेटा आज थोड़ा लेक्चर डिले हो गया है क्योंकि क्लास चल रही थी। अभी वापस आए हैं तो क्लास ले आपको डिस्कस कर रहे हैं फटाफट से। सो आई होप आप सभी लोगों ने ट्राई तो कर ही लिया होगा। जो फंस गया होगा बेटा वो सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे हमारे साथ साथ। चलिए, y इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी कि y जो x का फंक्शन दिया गया है और x जो है वो t का फंक्शन दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि dy बाई dt कितना होगा। तो अब x t का फंक्शन है और y x का फंक्शन है। तो आप इसको सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हो क्या कि सर y इज इक्वल टू साइन एक्स है और x की जगह पे आप लिख सकते हैं 3t। तो अब क्या y हमारा t का फंक्शन बन गया? हाँ सर बन गया। अब निकालना बहुत आसान है कि दैट इज dy बाई dt। तो ये हो जाएगा, साइन को आप लिख सकते हो cos 3t एंड चेन रूल अगर लगाएंगे तो 3t का कितना हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 cos 3t। लेकिन ऑप्शन जो है वो t में नहीं है, वो x में है। और हम जानते हैं x बराबर किसके है? x बराबर है 3t के। तो आप इसको लिख सकते हैं दैट इज 3 cos x। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 1 जो है वो एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट, x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2at एंड देन आपसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पूछ रहा है। तो भाई पहले इसको हमें निकालना पड़ेगा dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हमें चाहिए होगा dy बाई डी टी एंड डिवाइडेड बाई चाहिए होगा अपने को dx बाई dt, ठीक है। अब dy बाई dt क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास दैट इज 2a, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 एंड डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो a कांस्टेंट है, t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, तो ये आ जाएगा 2at। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2a से 2a कैंसिल कर सकते हैं। तो dy बाई dx जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास दैट इज 1 अपॉन में t। एंड इसको अगर हम सेकंड डिफरेंशिएट कर देते हैं बेटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन होता है -1 बाई टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। यानी कि ऑप्शन 1 जो है वो एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू साइन टी स्क्वायर, हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना था। तो भाई हमें पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, फिर सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव लगाने के लिए हमें चाहिए होगा बेटा चेन रूल। तो dy बाई dt, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos, जो कुछ भी अंदर लिखा हुआ है एज इट इज रहेगा, एंड टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t। तो ये आ जाएगा 2t cos t स्क्वायर। अब जब इसको आप दोबारा डिफरेंशिएट करने की कोशिश करोगे बेटा, तो अब आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा चेन रूल के साथ साथ प्रोडक्ट रूल भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि अब आपके पास दो फंक्शन बन चुके हैं दैट इज t एंड cos t स्क्वायर। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग भाई हम लोग पहले 2t को कांस्टेंट रख रहे हैं एंड cos t स्क्वायर का कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, जो कुछ भी अंदर लिखा हुआ है एज इट इज रहेगा, एंड t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t। तो ये तो आ गया फर्स्ट पार्ट, प्लस अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल प्लस लगाएंगे एंड अब cos t स्क्वायर को रखेंगे कांस्टेंट एंड 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2t इंटू 2t ये हो जाएगा 4t स्क्वायर विद नेगेटिव साइन एंड यहाँ आ जाएगा साइन t स्क्वायर एंड यहाँ से बचेगा प्लस 2 cos t स्क्वायर। तो 2 cos t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर साइन t स्क्वायर। तो हमारे पास ऑप्शन 2 जो है वो एकदम सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए, पार्टिकल पोजीशन दी गई है इस तरीके से और आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी कि आपको x मैक्सिमम निकालना है, कितना होगा। तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने का बहुत सिंपल प्रोसीजर है बेटा कि हमारे पास हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो निकालना चाहिए उसका फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज dx बाई dt। एंड ये जब निकालेंगे तो ये आएगा 10t माइनस 9 एंड इसको रखते हैं 0। तो यहाँ से t की वैल्यू आती है 9/10। तो ये पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में हम लोग निकालते हैं बेटा इसका सेकेंड डेरिवेटिव एंड जब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 10 और 9 का हो जाएगा 0 एंड विच इज पॉजिटिव। एंड अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर बेटा क्या बन रहा होगा, मिनिमा बन रहा होगा। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है मैक्सिमा। तो अगर मिनिमा ही बन रहा है, मैक्सिमा आ ही न रहा है, तो इसका मतलब दिस फंक्शन डज नॉट हैव एनी मैक्सिमा। इसके पास कोई मैक्सिमा नहीं है, नो मैक्सिमा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज नो मैक्सिमा, कोई मैक्सिमा कोऑर्डिनेट पॉसिबल नहीं है इसके लिए, ठीक है।
अगर आप लॉजिकली थोड़ा सा बात को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पर t स्क्वायर है, तो ग्राफ तो पैराबोला बनेगा। और अगर मैं xt ग्राफ बनाऊंगा बेटा तो xt ग्राफ जो है वो किधर की तरफ बनेगा, अपर ऊपर की तरफ बनेगा। कहाँ से बनेगा उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ ऐसा सा बनेगा, है ना। अब ऊपर ऐसे जाता जाएगा ना, ये तो जाता जाएगा, तो कहाँ तक जाएगा, अप टू इन्फिनिटी। तो देयर इज नो मैक्सिमा, हमें कहाँ तक जाएगा हमें पता ही नहीं है, ठीक है। चलिए, वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन दिस, एंड आपको पूछ रहा है कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ t द वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो आपको v दिया गया है, दैट इज 6t स्क्वायर माइनस 6t क्यूब। तो कहां पर मैक्सिमा या मिनिमा होगा, तो dv by dt दिस विल बी इक्वल टू 12t माइनस 18t स्क्वायर। तो यहां से आप बेटा 6t जो है वो कॉमन कर सकते हैं, तो ये बच जाएगा 2 माइनस 3t, ठीक है। एंड इसको उठाकर 0 रखेंगे तो t की वैल्यू एक तो 0 आएगी और एक बार t की वैल्यू आएगी हमारे पास 2/3, ठीक है। दो वैल्यूज आ चुकी हैं। एंड अब हमारे पास रहेगा सेकंड डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे डी स्क्वायर वी बाई डी टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 माइनस 18t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना, 36t, ठीक है। एंड अब हम उसका चेक करेंगे वैल्यू, तो t इक्वल टू 0 पर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 36 इंटू 0, तो ये आ जाएगा 12 एंड विच इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बन रहा होगा, मिनिमा। एंड t इक्वल टू 2/3 पर अगर बात करते हैं, दैट इज डी स्क्वायर वी बाई डी टी स्क्वायर, तो ये आएगा 12 माइनस 36 इंटू में 2/3। तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 12, तो ये हो जाएगा -12 एंड विच इज नेगेटिव। तो इसका मतलब यहाँ पर बेटा क्या बन रहा होगा, मैक्सिमा। तो t इक्वल टू 0 पर बन रहा है मिनिमा और t इक्वल टू 2/3 पर क्या बन रहा है, मैक्सिमा, ठीक है। तो यही पूछा था आपसे कौन सी वैल्यू पर आपको मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा, तो t इक्वल टू 0 पर मिनिमा, t इक्वल टू 2/3 पर मैक्सिमा। आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी फंक्शन x-1 x-2 का होल स्क्वायर की। तो भाई दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली इसको प्रोडक्ट रूल लगा के सॉल्व कर लो, या फिर आप इसको एक्सपैंड करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, जैसे आपकी मर्जी हो, है ना। तो आप मानो कि y इज इक्वल टू x-1 और x-2 का होल स्क्वायर जो है मैं इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ठीक है। नाउ अब जब मैं इसको dy बाई डी एक्स निकालूंगा तो ये आएगा कितना, अगर मैं x-1 को ऐसे एज इट इज रखता हूँ तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x माइनस 4 एंड प्लस, अब की बार हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x को कांस्टेंट रखेंगे एंड x-1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, ठीक है। एंड इसको रखेंगे 0, तो यहाँ से हमारे पास जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ से आएगा माइनस 4x एंड प्लस 4, एंड यहाँ से हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x माइनस 6x हो जाएगा। एंड यहाँ पे हमारे पास -4 है तो ये हो जाएगा -10x। एंड इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बेटा हमारे पास यहाँ पे 4 और यहाँ पर 4 है तो ये हो जाएगा 8 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत दिखाई दे रही है, करनी पड़ेगी। सो लेट्स से क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारे पास आएगा माइनस ऑफ -10 माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू में 8 एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 3, तो ये आएगा 10 प्लस माइनस, अब ये 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 96, ठीक है। एंड 100 माइनस 96 होता है 4 एंड रूट 4 होता है कितना, 2 एंड डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ से ये बनेगा 10 प्लस 2/6 या फिर 10 माइनस 2/6। तो एक बार हमारे पास x की वैल्यू आएगी बेटा 10 प्लस 2 इज 12/6 यानी कि 2, और एक बार वैल्यू आएगी कितनी, 8/6 यानी कि 4/3, ठीक है। तो दो वैल्यूज आ रही हैं 2 और 4/3। अब आपसे बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। एंड बहुत लॉजिकल बात अगर मैं देखूं, अगर आपसे कहूं कि भाई इसका सेकंड डेरिवेटिव सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो आप कैसे सोच सकते हो, देखो अगर मैं इसको
2 को यहाँ रखता हूँ, भाई मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना, तो इन दोनों में से किसी एक पे बनेगा। अगर मैं 2 को यहाँ पे रखता तो 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, तो भाई मैक्सिमम वैल्यू 0 ही हो जा रही है। जबकि अगर मैं 4/3 रख रहा हूँ तो 4/3 पे कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी सही, एंड विच इज ऑब्वियसली बात है कि पॉजिटिव दिख रही है, यानी कि 0 से बड़ी है। तो इसका मतलब 4/3 पर हमारे पास मैक्सिमा बन रहा होगा। तो अगर लॉजिकली करना चाहते हैं तो ऐसे ही कर सकते थे, अदरवाइज आप चाहो तो प्रॉपर सॉल्व कर सकते हो, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो कर देता हूं मैं, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8, ये हमारे पास dy बाई dx था। एंड अब सेकंड डेरिवेटिव जब करोगे आप, तो यहां से आपको मिलेगा 6x माइनस 10 इस तरीके से। अब x इज इक्वल टू 2 रखोगे तो आप लिखोगे 6 इंटू 2 माइनस 10 विच इज पॉजिटिव, यानी कि 2 पर क्या बन रहा होगा मिनिमम। एंड x इज इक्वल टू 4/3 रखेंगे तो यह आएगा 6 इंटू में 4/3 माइनस 10, तो यह आ जाएगा 8 माइनस 10 यानी कि -2 विच इज लेस देन 0। तो यहाँ पर क्या बन रहा होगा मैक्सिमा। ठीक है, सो अब आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, तो y मैक्सिमम दिस विल बी इक्वल टू x माइनस कितना था, x माइनस 1 एंड x माइनस 2, तो x माइनस 1 एंड x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू 4/3, 4/3 माइनस 1 और यहाँ पे 4/3 माइनस 2 एंड इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा -2/3 का होल स्क्वायर। तो ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 27। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज 4/27। ठीक है, आप यहीं पर निकाल के डायरेक्टली वैल्यू रख सकते थे, आंसर आ जाता है ना। यू डोंट नीड टू कैलकुलेट द सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि हमें दिख रहा है कि 2 रखूंगा, 2 रखते 0 हो जाएगा, एंड 0 मैक्सिमम नहीं दिख रहा है क्योंकि 4/3 पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो 4/3 पॉजिटिव आ रही है तो मतलब वही आंसर होगा फिर, है ना। इस तो आप ऐसे टाइम बचा सकते थे अपना। चलिए, मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इन द इंटरवल 0 to 9। तो अगर y इसको मानते हैं दैट इज x³ माइनस 18x स्क्वायर प्लस 96x, तो dy बाई dx कर लेंगे, एंड ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 96। ठीक है, एंड अगर हम यहाँ से 3 कॉमन करते हैं तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32, एंड dy बाई dx को 0 रखना होता है, तो इसको 0 कर देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू बेटा 8 आ जाएगी और क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, है ना। दो वैल्यूज आ गई। अब दो वैल्यूज आ चुकी हैं तो फिर आप सेकंड डेरिवेटिव करोगे, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से 6x माइनस 36, इसको डिफरेंशिएट करेंगे जब। नाउ एट x इक्वल टू 4 वैल्यू आ जाएगी कितनी, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 6 इंटू 4 माइनस 36 विच इज लेस देन 0। तो यानी कि यहाँ पर क्या बन रहा होगा मैक्सिमा। एंड एट x इक्वल टू 8 अगर रखते हैं तो सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू जो है हमारे पास बेटा कितनी आएगी, दैट इज 6 इंटू 8 माइनस 4 एंड विच इज पॉजिटिव, सॉरी 36, तो ये आएगा पॉजिटिव। ठीक है, एंड पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या बन रहा होगा मिनिमा। अब आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, तो ये जो वैल्यूज आई हैं उसको उठा के आप y में रख दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। सो y इज इक्वल टू x³ माइनस 18x स्क्वायर प्लस 96x, यही था एक चेक कर लेते हैं, ऐसा ही है। एंड 4 और 8 हमारे पास है, तो y मैक्सिमम जो है वो किसके बराबर है, y मैक्सिमम कब है, जब हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 4 है, एट x इक्वल टू 4। तो y मैक्सिमम जो है वो आ जाएगा कितना, दैट इज 4 का क्यूब माइनस 18 इंटू में 4 का स्क्वायर प्लस 96 इंटू में 4। तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये 160 आ जाएगा। एंड y मिनिमम जो है एट x इक्वल टू 8 पर आ रहा है, तो y मिनिमम जो है वो हो जाएगा 8 का क्यूब माइनस 18 इंटू में 8 का स्क्वायर प्लस 96 इंटू में 8, एंड इसको सॉल्व करोगे तो आपका 128 आ जाएगा। ठीक है,
तो 160 एंड 128 यानी कि ऑप्शन 3 एकदम बढ़िया हो जाएगा। चलिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द sin x इनटू में 1 प्लस cos x विल बी एट कब होगी? तो y इज इक्वल टू sin x इनटू में 1 प्लस cos x। तो आप यहाँ पे dy बाई dx करेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा। sin x को एक काम करते हैं, कांस्टेंट रख लेते हैं पहले। तो sin x को कांस्टेंट रखते हैं एंड इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0 एंड cos x का हो जाएगा माइनस sin x प्लस 1 प्लस cos x को कांस्टेंट रखेंगे एंड sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। ठीक है, एंड इसको उठा के 0 रखना होता है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos x एंड प्लस cos स्क्वायर x एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये जो टर्म आपके पास बन रहा है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x प्लस cos x एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये होता है cos 2 थीटा यानी कि cos 2x प्लस cos x एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लिख पाओगे डेट इज cos 2x इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos x। और ऐसा हम जानते हैं कब होता है, जैसे कि cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 एंड cos 120 की वैल्यू होती है बेटा माइनस 1/2। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर मैं लेट से π/3 रखता हूँ तो cos π/3 जो है वो कितना हो जाएगा 1/2, जबकि cos 2π/3 जो है वो कितना हो जाएगा माइनस 1/2। तो इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी π/3 हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द फंक्शन f(x) इक्वल टू दिस हैज, मैक्सिमम मिनिमा के बारे में बात करनी है। तो y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। तो dy बाई dx निकालेंगे तो यह आएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 एंड यहाँ से अगर आप 6 कॉमन करते हैं तो आपको मिलेगा दैट इज x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 और माइनस x माइनस 2 इस तरीके से। ठीक है, तो दिस इज dy बाई dx है ना, एंड इक्वल टू 0 कर देंगे तो यहाँ से आपके पास आएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको स्प्लिट करते हैं, अब आपसे पूछ रहा है कि आपके पास मैक्सिमम मिनिमा कहाँ होगा, तो आप इसके लिए पहले x की वैल्यू निकालेंगे। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो यह आएगा 1 माइनस ऑफ माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू में माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो यह आएगा 1 प्लस माइनस 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 प्लस 9 होता है 8 प्लस 1 होता है 9 रूट 9 होता है 3। ठीक है, तो ये आएगा 3 अपॉन में 2। तो यानी कि x की दो वैल्यू आएंगी 1 प्लस 3/2 एंड 1 माइनस 3/2, यानी कि एक बार आएगी 4/2 इज 2 एंड माइनस 2/2 इज माइनस 1। तो एक बार 2 आ रही है और एक बार आ रही है माइनस 1। ठीक है, एंड यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दिस विल बी, इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा 2x माइनस 1। ठीक है, 2x माइनस 1। तो एट x इक्वल टू 2 ये आ जाएगा कितना 2 इंटू 2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। एंड एट x इक्वल टू माइनस 1 ये आ जाएगा 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1, तो ये आएगा लेस देन 0। तो इसका मतलब 2 पर हमारे पास क्या बन रहा है, मिनिमा बन रहा है। तो यहाँ पर मिनिमा बन रहा है, मिनिमा, और यहाँ पे बन रहा है मैक्सिमा। ठीक है, तो एक मैक्सिमा है और एक क्या है, मिनिमा है। क्लियर है भाई? नेक्स्ट इज दैट द एज ऑफ ए क्यूब इंक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर साइड जो है, एज का मतलब साइड है, क्यूब किस रेट से बढ़ रही है तो किस रेट से उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब होता है साइड क्यूब यानी कि ए क्यूब। तो dv by dt दिस विल बी इक्वल टू 3a स्क्वायर dA by dt। ठीक है, a इज द साइड, तो 3, साइड कितनी दे रखी है 90 सेंटीमीटर एंड dA by dt इज गिवन एज 60। तो यहां से कुछ कुछ आ जाएगा, दैट इज
3 इंटू 9 का स्क्वायर इज 81, 8100 आ जाएगा ये, और इंटू में 60। तो यहाँ से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपको 60 इंटू 3 हो जाता है 180, एंड 180 इंटू में 8100 जब करेंगे तो आपको कुछ कुछ मिल जाएगा, दैट इज 180 इंटू में 8100 करके आपके पास आएगा 1458000 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कम आउट टू बी 1458000 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ऑप्शन 2 जो है वो एकदम बढ़िया हो जाएगा। क्लियर? तो आई होप इसी के साथ आप लोगों ने मेरे साथ साथ होमवर्क डिस्कशन कर लिया होगा। तो आई होप मजा आया है, तो बेटा ब्लूज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो, एंड कुछ इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है या कुछ और चाहते हैं तो डू लेट मी नो, आई विल डू इट। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले शानदार लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।